Good morning, students. Duration of last previous class, we already discussed about human diversity and some important key term also we have discussed. India unity in diversity in according more than 1600 language are spoken in India. A wide range of ethnical different people populate our land. We find people following different customs, traditions and lifestyle. So now we are going to study the characteristics of India's diversity. Our first term is इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ये मेन टर्म है हमारा इंडिया डाइवर्सिटी को शो करने के लिए. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब मीन्स, मान लीजिए इंडिया हैज सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. इंडियाज इकोनॉमी इज बूमिंग एंड पीपल्स आर अर्निंग मोर देन एवर बिफोर. मीन्स वो जैसा जितना हमारे इंडिया की बहुत सारे पर्सन हैं जो वर्ल्ड लेवल पर रिचेस्ट पर्सन कहलाते हैं, यानी उनके अर्निंग ऑफ सोर्सेज अच्छे हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन उनके अर्निंग ऑफ सोर्सेज पर डिपेंड करती है. क्लियर. तो जिसकी जितना पर डे की अर्निंग ऑफ सोर्सेज होगी, ऑलरेडी उसकी जो स्टेटस है वो प्रॉपरली मेंटेन करेगा कि सोसाइटी में वो कितना इन्वॉल्व रहता है. लेकिन इसके साथ ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग जो मेन कंटेंट है वो आपका है पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी, यू नो द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी का मीन्स होता है गरीबी. ठीक है. जहां पर गरीबी का मीन्स क्या होता है, जैसे पॉवर्टी लाइन मीन्स द पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू अचीव एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. I repeat again the definition of poverty. The poverty line is the minimum level of income needed to achieve an adequate standard of living. Means, मान लीजिए किसी की अर्निंग ऑफ सोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं, क्या करेगा. मान लीजिए हॉलीडेज चल रही हैं तो वो वेकेशंस को स्पेंड करने के लिए एक अच्छा एक्सपेंडिचर कर सकता है. वो समर वेकेशन में हिली एरियाज में जाएगा. वो फैमिली जिसकी अर्निंग ऑफ सोर्सेज अच्छी, बच्चों को अच्छी स्कूलिंग कराएगी, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा सकते हैं. ठीक है. उनका हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो प्रॉब्लम जल्दी से अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकती है. एक वहाँ एक ऐसी फैमिली भी आएगी, अगर हम डिफरेंसेस देखें, जिसे पर डे इनकम प्रॉपर एज अ लेबर अगर हम देखें तो ऐसे भी बहुत से वर्कर हैं जिनकी पर डे इनकम एक नॉर्मल डाइट को कंप्लीट करने का टास्क लेके वो चलते हैं कि आज अगर हमें इतनी अर्निंग हो जाएगी तो हम सुबह और शाम का अपना खाना प्रॉपरली, जो एक डाइट होनी चाहिए, एक कॉमन सी डाइट जो हमें मिलनी चाहिए, वो हम ले सकते हैं. ठीक है. मतलब जो फार्मर्स है, पुअर फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो मिग्रेट होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. क्यों? जॉब की सर्च में कि हमें काम मिलेगा तो हम अपनी फैमिली को क्या कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल एक बेसिक नीड होती है पर्सन की कि खाना, तो वो खाना भी एक प्रोवाइड करा पाए. प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता उनको उस डाइट में. उन्हें सिर्फ क्या है अवेलेबल, जो उन्हें एक रोटी जैसी मेन चीज चपाती जो अवेलेबल हो जाएगी फैमिली के मेम्बर्स को, उस एम को लेकर जो इनकी इनकम पर डे के सेट होती है वो प्रॉपरली इन्वॉल्व होती है उनके स्टेटस को शो करने के लिए. तो हम लोगों ने दो टाइप के डिस्कस किए, एक अर्निंग ऑफ सोर्सेज इसकी ज़्यादा है और इसकी एकदम लो है. तो टोटली अगर हम माने, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011 and 12, 27.5% of the population of India live below the poverty line. Okay, I repeat again, according to the government of India in 2011-12, 27.5% of the population of India lived below the poverty line. Clear? तो मतलब अगर हम
टोटल माने स्पेशली रूरल एरियाज की बात करेंगे तो रूरल एरियाज में कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज के ये प्रॉब्लम ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर उनके लैंड से रिलेटेड भी जुड़े होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से एक्सपेंडिचर ज़्यादा रिलेटेड होता है अपनी बेसिक नीड के बाद। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज में जाएंगे तो जैसे जैसे उसकी अर्निंग बढ़ेगी तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनका स्टैंडर्ड सोसाइटी में जितना अच्छा मेंटेन होगा सोसाइटी में उनकी इमेज वैसी रहेगी। लेकिन रूरल एरियाज में बहुत सारे जितने वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो लैंड पे भी काम करते हैं और कुछ समय के लिए वो उन्हें अर्बन एरियाज में जॉब की सर्च में आना भी पड़ता है। तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं ये टोटली जो हमें शो होता है अर्बन और रूरल एरियाज की कंडीशन को देखकर हम ये डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आवर सेकेंड टर्म इज सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कास्ट सिस्टम, सेकेंड इज फैमिली सिस्टम, थर्ड इज वैरायटी ऑफ रिलीजन। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस caste system. Student, you know that in a previous early history period we have discussed that our system is divided into 4 categories. By birth they decided their work. First is Brahman, second is Kshatriyas, third is Vaishya and the fourth is Shudras. तो by birth they decided their work. उन्हें ये राइट नहीं था कि वो अगर प्रॉपरली ब्राह्मण जो है वो हर प्रोफेशन को चुन सकता था, क्षत्रिय भी सेलेक्ट कर सकते थे और वैश्यास के लिए जो वैश्य कैटेगरी थी उसको प्रॉपरली अकाउंट से रिलेटेड वर्क दिया जाता था सारा लेखा जोखा कलेक्ट करने के लिए। बचे कौन से शूद्रास, इनकी सोसाइटी में इमेज अच्छी नहीं थी, उन्हें एक सोसाइटी में कहना चाहिए लोअर कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाता था कि उन्हें अदर कैटेगरी से घुलने मिलने बातचीत करने संग बैठने का राइट नहीं था। जहाँ सोसाइटी के अच्छे लोग रहते हैं वो ना वहाँ से पानी कुएं से भर सकते थे, ना उस एरिया से निकलकर सड़क का यूज़ कर सकते थे। ये सारे डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने किया। पर मॉडर्न टाइम में क्या है, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं ये सोशल इनइक्वालिटी के डिफरेंसेस को जो टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये शो होता है। ये अर्ली वैदिक पीरियड में भी प्रॉपर इसका इन्वॉल्वमेंट है। टाइम टू टाइम हिस्ट्री में भी हम जो पढ़ेंगे ये टॉपिक कास्ट सिस्टम का आज भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मॉडर्न टाइमिंग में इसका मीनिंग कुछ डिफरेंस हो गया है। डिफरेंस इसलिए हो गया कि जिसकी अर्निंग जैसी होगी सोसाइटी में उसकी इमेज बने। फिर वही लास्ट टॉपिक पे आऊंगी कि उतनी इमेज सोसाइटी में उसकी अर्निंग के बेस पर काउंट की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम, यू नो दैट द फैमिली सिस्टम कैटेगरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली। इन joint family contains large family consisting of grandparents, parents, uncles and cousin. ओके, ये सारे मेंबर्स होते हैं आपके जो मेन इन्वॉल्व हैं ये आपकी जॉइंट फैमिली में काउंट होते हैं। एंड न्यूक्लियर फैमिली, यू नो दैट मीनिंग। न्यूक्लियर मीन्स इज सम ऑफ अस लाइफ ओनली विदाउट पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। मतलब हम अपने पेरेंट्स के साथ सेपरेटली रहते हैं, वो क्या होगा आपकी न्यूक्लियर फैमिली। मतलब इसमें ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ना आपके कजिन इन्वॉल्व होंगे और ना ही आपके अंकल या आंट काउंट होंगे। ये आपकी क्या होगी न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। और ये बहुत से रीज़न है इसके फैमिली डिवीज़न के, इसमें मिग्रेशन भी काउंट किया जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी काउंट किया जाएगा। ये सारे डिफरेंसेस जो है ये हमारे सोशल डाइवर्सिटी के लिए एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ रिलीजियस। वैरायटी ऑफ रिलीजियस हमने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि हमें हिंदू ट्रेडिशन में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, मुस्लिम ट्रेडिशन में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। भाई कोई प्रोटेस्टेंट को फॉलो करता है, कोई कैथोलिक को फॉलो करता है, कोई ब्राह्मण शक्ति से फॉलो करते हैं, कोई क्षत्रिय के कस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, कोई किसी गॉडेस को ज़्यादा मानता है। तो अगर हम साउथ में भी जाएंगे तो भी ये डिफरेंसेस मिलेगा। हम जितने रीजन में खुद इंडिया में अलग अलग स्टेट वाइज जाएंगे तो रिलीजियस वाइज बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट मिलेंगे।
रिलीजियस वाइज कैसे, मान लीजिए टोटली मानिए कि यहाँ पर इंडिया में हम रहते हैं, तो यहाँ से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल लाइक का होली, दशहरा, दीपावली, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ, तो ये सारे क्या डिफरेंट कम्युनिटी में कॉमन से हम काउंट कर लेंगे, सबके ट्रेडिशन अलग अलग है ना। नेक्स्ट इज, अब हम इंडिया में स्टेट वाइज जाते हैं। मान लीजिए बिहू, यू नो दैट आसाम, पुष्कर मीन्स रिलेटेड टू कैटल फेयर इन राजस्थान, ठीक है, ओणम केरल, तो ये सारे अलग अलग, और डांस भी क्या क्या है, सारे अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस हैं। लाइक मान लीजिए पंजाब में आप अच्छे जानते हो भांगड़ा, गुजरात गरबा, इन साउथ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ठीक है, और यशगान, ये सारे जो है डिफरेंट स्टाइल के अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग डांसेस, फोक डांसेस जो है उस स्टेट की क्वालिटी है। तो ये हमारे इंडिया में इतनी सारी क्वालिटीज इन्वॉल्व है, जो डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, इन इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस मीनिंग को ये प्रॉपर ये हमारी इंडिया की क्वालिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो डांसेस हैं वो प्रॉपर अलग अलग स्टेट वाइज हैं, ठीक है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, और सबके खुद के अपने आप में इंटरेस्ट भी है कि हम नगर प्लेन्स में रहते हैं, हमारा अट्रैक्शन मान लीजिए गरबा से, तो गरबा का मेन है कि क्या क्या स्टेप ले जाते हैं इसको सीखने के लिए। हम भरतनाट्यम सीखते हैं, कथक सीखते हैं, ये सब में क्या अलग अलग हमें क्रेज, यही तो डिफरेंस हमें उनमें क्रेज लाता है। अगर डिफरेंसेस होगा नहीं उनमें, हम सब एक सी सारी ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस होना कंपलसरी है। क्लियर। नेक्स्ट इज लास्ट टर्म इज रीजनल डाइवर्सिटी। कहीं ना कहीं रीजनल डाइवर्सिटी डिपेंड करता है हमारे जोग्राफिकल फीचर्स पर। जोग्राफिकल फीचर अगर हम नोट करें तो आपने इंडिया के मैप में देखा होगा, जो हिमालयन रेंजेस हैं उनका क्लाइमेट डिफरेंट है। नॉर्दर्न प्लेस जिस एरियाज में हम लोग रहते हैं उनका क्लाइमेट डिफरेंट है, ठीक है। आप जाएंगे नीचे के स्टेट में जहाँ पर मान लीजिए विंटर में नॉर्दर्न प्लेस में टर्म टू टर्म मान लीजिए बहुत सारा विंटर का टाइम है, तो वहीं बॉम्बे जो इंडिया का एक पार्ट है वहाँ पे मॉडरेट होता है। तो ये सब क्या है, ये जोग्राफिकल फीचर, जैसे जिसका जोग्राफिकल फीचर है वहाँ की वैसी हार्वेस्टिंग है, वैसी कल्टीवेशन है, और टर्म टू टर्म जो खाने के मेथड है, आइटम ऑफ फूड, वो भी डिफरेंस है। नॉर्दर्न प्लेस में स्टेपल फूड माना जाता है चपाती को, यानी कि वीट को। वहीं हम अदर एरियाज में अगर काउंट करेंगे तो मेरे स्टेपल फूड आपका राइस भी काउंट किया जाता है। तो अलग अलग एरिया में जिसकी वेस्ट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, जो क्लाइमेट बेस्ट के अकॉर्डिंग हार्वेस्टिंग होती है उसका यूज टर्म टू टर्म ज़्यादा किया जाता है। आप साउथ में जाएंगे वहाँ डिफरेंट स्टाइल के फूड है, हम नॉर्दर्न प्लेस में आएंगे हमें प्रेफरेंस किसी और चीज़ को देते हैं। अब हमारा केस जो होता है साउथ की डिशेज के लिए ज़्यादा होता है। क्लियर। तो ये सारे क्या डाइवर्सिटी को मीनिंग शो करता है। गुजरात में अलग अलग डिशेज बनती हैं, हम लोग उनको भी टेस्ट करना चाहते हैं। साउथ में जाएंगे, साउथ में भी मोस्टली क्या होता है कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, पर हमारे नॉर्दर्न प्लेस में इतना कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये सारे मीनिंग क्या शो करते हैं कि डाइवर्सिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग that each individual is unique and also recognizing our individual differences. Clear, student? Now